मेरठ का एक ऐसा मार्केट जहां से 7 लाख से भी अधिक परिवार सीधे करते हैं खरीदारी। मगर अफसोस कि अब उस मार्केट पर बुलडोजर चलाने की है तैयारी। इस मार्केट में काम करने वाले 50,000 से भी अधिक लोगों की रोजी रोटी पर आने वाला है बहुत बड़ा ग्रहण। आखिर इस मार्केट में ऐसा क्या हो गया है कि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बेदर्दी बालमा की तर्ज पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बताएंगे पूरी कहानी, सुनाएंगे व्यापारियों की जुबानी। मगर अंगूठा उठाइए और चैनल पर दे मारिए, इससे हम आपके मुरीद हो जाएंगे और फेसबुक और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे। तो बात यह है कि मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंटर मार्केट को लेकर हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत से एक आदेश आया, जिसके बाद से व्यापारियों से लेकर यहां काम करने वाले हजारों लोगों में बेचैनी बढ़ गई, दिलों की धड़कनें धक धक करने लगी। मामला मीडिया में सुर्खियां पकड़ रहा है तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर व्यापारी संगठनों में भी कोई जोर आजमाइश का माहौल नहीं है। सेंट्रल मार्केट में व्यापारी नेताओं की बाढ़ है, मगर सब एक दूसरे पर खींचतान करने के साथ स्वयं को भूखंड विजेता घोषित करने में लगे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मामला क्या है। 10 साल पूर्व 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के एक आवासीय प्लॉट को व्यावसायिक निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पर मुहर लगाई। इसके बाद व्यापारी वर्ग में निराशा और नाउम्मीदी दिखी। सबने मिलकर जोर लगा के हिंसा के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को उचित माना और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सेंट्रल मार्केट स्थित भूखंड संख्या 661/6 समेत अन्य अवैध निर्माण को गिराने के लिए कह दिया। बस यही आदेश व्यापारियों के गले की फांस बन गया और फालतू के मुद्दों पर अपनी मूछें ऐंठने वाले भूखंड विजेता अपनी ही दुकानों को बचाने में फ्लॉप साबित हो गए। अब आवास विकास परिषद मेरठ का रोल क्या है इसमें, इसको भी जानते हैं। शास्त्री नगर क्षेत्र में आवास विकास ने 1974 में कॉलोनी बनाई और 1976 में आवंटन किया। यहाँ पर 6500 आवासीय प्लाटों की कॉलोनी विकसित की गई थी, जिसमें से 800 घरों में दुकानें, शोरूम, बेकरी, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलनी शुरू हो गई। 1995 में अफसरों की साठगांठ से शुरू हुआ यह खेल ऐसे बढ़ा कि यहां पर घर घर दुकानें और शोरूम खुल गए। समय के साथ साथ सेंट्रल मार्केट मेरठ के पास बाजारों में शामिल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब आवास विकास की तरफ से सर्वे किया गया तो इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में मार्केट से अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है और इस निर्माण में दोषी अफसरों पर भी विभागीय कार्रवाई करने की बात कही। आवास विकास के अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी, मगर वो अपने भ्रष्ट बेईमान अफसरों पर क्या कार्रवाई करेगा, इस बारे में कोई भी आधिकारिक स्पष्ट रूप से बयान सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई अधिकारी इस पर कोई मुंह खोल रहा है। उधर व्यापारियों में गुटबाजी और मतभिन्नता देखी जा रही है। व्यापारी नेता पंकज बजाज ने अपनी राय रखते हुए कहा कि जब पूरा सेंट्रल मार्केट आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधि कर रहा है तो केवल भूखंड संख्या 661/6 पर ही बुलडोजर चलाना न्याय संगत नहीं है। इस पोस्ट के बाद व्यापारियों में जो एकता थी भी वो भी बिखर गई। मेन सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल का कहना है कि पंकज बजाज की ओर से व्यापारियों की एकता को खंडित करने वाला मैसेज भेजा गया और ये पूरी तरह से गलत है। व्यापारी नेता की शह पर वह ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बर्दाश्त करने योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर सेंट्रल मार्केट के व्यापारी नेता किशोर वाधवा का कहना है कि पंकज बजाज ने न्याय संगत अपना मत रखा है, लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों ने इसे बेवजह तूल दे दिया। जिन व्यापारियों को नोटिस मिले हैं, व्यापारियों के हित के लिए उन सभी को बुलाकर जल्द ही बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनेगी। दूसरी तरफ कोई अन्य व्यापारी संगठन इस मुद्दे को पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। शायद उनकी दुकानें यहां नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई उपाय है या नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रुचि राखा, मतलब जो नियत है वही होगा, मगर इसमें राज्य सरकार चाहे तो व्यापारियों को राहत मिल सकती है। स्थानीय व्यापार प्रकोष्ठ के बड़े बड़े नेताओं में इतनी समर्थता ही दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल समाधान यह है कि यहाँ की जमीनों का लैंड यूज चेंज कर दिया जाए तो सब कुछ बच जाएगा। यह काम राज्य सरकार कर सकती है और कॉमर्शियल एक्टिविटी
के लिए भूखंड के नेचर में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा शायद कोई अन्य ठोस विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले में, हमें अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरठ में विकास प्राधिकरण के द्वारा भी ऐसे कई कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं जो अवैध गलत तरीके से बनाई गई हैं और उनमें भी व्यवसायिक गतिविधि जारी है। अनुरोध है कि अपने पैसों का सही तरह से कानून के अनुसार इस्तेमाल करें, वरना सेंटर मार्केट के व्यापारियों की तरह आपको भी पछतावा होगा। शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार।